चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि वो पंजाब में सिंध जैसे बेहतरीन अस्पताल बनाने के लिए पंजाब हुकूमत की मदद करने पर तैयार हैं। जिन्ना अस्पताल कराची में 3 नए यूनिट्स की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में बिलावल भुट्टो जरदारी ने वज़ीर आला सिंध को मुखातिब करके कहा कि अब जब भी वज़ीर आज़म कराची आए तो उन्हें हमारे 3 अस्पताल दिखाएं। और वैसे आपने सिंध हुकूमत के बारे में सुना होगा, हम तो कुछ करते ही नहीं हैं, गुड गवर्नेंस हमसे होता नहीं है, मेगा प्रोजेक्ट्स हम करते ही नहीं हैं। वेल, एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। मिस्टर साहब, जब नेक्स्ट टाइम वजीर आजम साहब पहुंचता है कराची तो आप ज़रूर हमारा JPMC का, NICVD का, NIH का, NICH का दौरा करवा दे। इलेक्शन में आपको याद होगा वो पूछ रहे थे, मुझे तो मौका नहीं मिला वो डिबेट करवाने का और दिखाने का, तो आप ज़रूर इंशाल्लाह ताला ना सिर्फ PM साहब से को दिखाएंगे मगर फिर रिक्वेस्ट करेंगे हम PM साहब से कि सूबा पंजाब में, सूबा बलूचिस्तान में हम खुद कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला NICH के लिए, लेकिन सूबा पंजाब को हम मदद करने के लिए तैयार हैं। मैं डॉक्टर अज़रा फजल पेचो को भेजने के लिए तैयार हूँ, CM सिंध को भेजने के लिए तैयार हूँ, ताकि लाहौर में भी हमारा JPMC की तरह, हमारा NICH की तरह, हमारा NICVD की तरह मुफ्त इलाज के ऐसे फैसिलिटीज़ हो। बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए पाकिस्तान की फाइनल 11 का ऐलान कर दिया गया है। पाकिस्तानी टीम 4 फास्ट बॉलर्स के साथ मैदान में उतरेगी। कप्तान शान मसूद, सऊद शकील, अब्दुल्ला शफीक, बाबर आजम, खुरम शहजाद को टीम में शामिल किया गया है। मोहम्मद अली, मोहम्मद रिजवान, नसीम शाह, साइम अयूब, सलमान आगा और शाहीन शाह अफरीदी भी टीम का हिस्सा हैं। कप्तान शान मसूद पहली मरतबा होम सीरीज में टीम की क़यादत करेंगे। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहला टेस्ट बुध से रावलपिंडी में शुरू होगा। और दुनिया भर में आज रवा साल के पहले सुपर मून का नज़ारा किया जाएगा। जनूबी कोरिया में उफक पर सुपर मून का नज़ारा किया जा रहा है। पाकिस्तान में सुपर मून आज रात 11:26 पर देखा जाएगा। इस साल 3 सुपर मून होंगे, 18 सितंबर, 17 अक्टूबर और 15 नवंबर को भी सुपर मून दिखाई देंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि अजीब व गरीब ऐलानात होते हैं जिसकी वजह से हम परेशानी में आ जाते हैं। जिन्ना अस्पताल कराची में नए यूनिट्स की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में वज़ीर आला सिंध ने कहा कि अब वो इन बेवकूफ़ी के ऐलानात का क्या जवाब दें। इश्यूज़ अभी भी हैं, अभी ऐलानात होते रहते हैं अजीब व गरीब, जिसकी वजह से हम परेशानी में आ जाते हैं कि बेवकूफ़ी के ऐलानात का जवाब कैसे दें। बट खैर, आई वोंट गो इनटू पॉलिटिक्स नाउ एंड नॉट बोर यू विद दिस। आज सेलिब्रेट करने का दिन है। आज हम इधर सेलिब्रेट कर रहे हैं अपनी तीसरी साइबर नाइफ, जो कि 4 गुना ज़्यादा इफेक्टिव है पुरानी मशीन से। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कहा है कि दीगर सूबाई हुकूमतों को तनकीद करने की बजाय पंजाब की तकलीद करनी चाहिए। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान अता तारर ने कहा कि सिंध के दोस्तों को भी पंजाब के इक़दाम को सराहना चाहिए, तरगीब लेनी चाहिए। अगर एक सूबाई हुकूमत ने कदम उठाया है तो ये तरगीब है कि बाकी सूबाई हुकूमतें अगर चाहें तो ये रिलीफ प्रोवाइड कर सकती हैं, बजाय इसके कि इस स्टेप को सराहा जाता। मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि हाफिज़ नईम साहब और मेरे सिंध गवर्नमेंट के दोस्त और बाकी जितने भी लोग इस पर बात कर रहे हैं वो ना सिर्फ इस कदम को सराहेंगे बल्कि वो कहेंगे कि हम पूरे मुल्क में इसका जो है वो इतलाक करने जा रहे हैं और तमाम तर चीज़ों को रिव्यू किया जा रहा है। तो देरपा हल भी जो है उसके लिए टास्क फोर्स बन चुकी है, वो IPPs को भी देख रही है, बाकी मामलात को भी देख रही है। तो उस टास्क फोर्स की जो रिकमेंडेशंस आएंगी उन पर भी अमल दरामद करवाया जाएगा। मगर ये जो रिलीफ दिया गया है गर्मी के इन महीनों के लिए, ये एक अच्छा कदम है। वफाक का भी 200 यूनिट वाला और सूबे का भी 200 से 500 यूनिट वाला। तो मैं समझता हूँ कि इस स्टेप को सबको वेलकम करना चाहिए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहा ने कहा है कि सिर्फ 2 माह के लिए नहीं, बिजली मुस्तकिल बुनियादों पर सस्ती की जाए। इस्लामाबाद में गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहा ने कहा कि वफाकी हुकूमत पूरे मुल्क के लिए बिजली सस्ती करे।
कि जहाँ तक 500 यूनिट का है तो होने चाहिए कि बिजली की प्राइस कम हो और सब लोगों के लिए कम हो, और सिर्फ 2 महीने के लिए नहीं बल्कि साल प्राइसेस कम हो। इनसे वो प्राइस कम नहीं हो रही और ये डेवलपमेंट से ये पैसे उठा करके वहाँ दे रहे और 200 का, और उसमें जो है अगर आप उसकी टोटल यूनिट बता लें तो पूरे साल में ये लेस दिन 1 दिन की जो है ना आप रिलीफ दे रहे, पूरे मुल्क को रिलीफ देने चाहिए। जमात इस्लामी ने पंजाब में 2 माह के लिए बिजली के बिलों का रिलीफ मुस्तरद कर दिया है। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान ने कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि नवाज शरीफ का शाही ऐलान मुस्तरद करते हैं, सिर्फ पंजाब में 2 माह के लिए नहीं पूरे मुल्क के लिए बुनियादी टैरिफ में कमी की जाए। नवाज शरीफ ने आवाम पर कोई एहसान नहीं किया, उन्हीं के मुसल्लत करदा IPPs की वजह से बिजली महंगी हुई है। अब पंजाब में उन्होंने 2 महीने के लिए 14 अरब रुपए फी यूनिट कमी का ऐलान किया है, लेकिन ये कुछ भी नहीं है। एक तो ये कि ये जो स्टाइल है बादशाह सलामत का कि आप नमूदार हुए, अपनी साहबजादी को साथ बिठाया और पाकिस्तानी कौम पर एहसान करते हुए 14 रुपए कमी का ऐलान कर दिया, ये बादशाही निज़ाम नहीं चलेगा। पूरे पाकिस्तान के लिए टैरिफ में कमी की जाए। अगर ये 14 रुपए आपने 2 महीने के लिए कम किए, कोई एहसान नहीं किया, ये आप ही लोगों ने हम पर मुसल्लत किए IPPs। ये जो मासूम बनते हैं ना कि 2017 तक मईशत बहुत अच्छी चल रही थी, भाई जो तो आपने 2013 से 2018 के दरमियान जिन IPPs को मुसल्लत किया उसी की वजह से तो मईशत ज़्यादा तबाह हुई है। हम इन IPPs का बोझ हम नहीं उठाएंगे जिनकी कैपेसिटी पेमेंट हमारे पैसों से अदा की जाएगी। फैसले तुम्हारे और भुगते हम, लाडले तुम्हारे IPPs वाले और बर्दाश्त हम करें, बोझ हम उठाएं, ये नहीं चलेगा। इसलिए हमें टैरिफ में कमी चाहिए और जो बिजली की लागत है उसके मुताबिक होना चाहिए। उल्टे सीधे केसेस में, सियासी केसेस में अंदर डाल देते हैं। माफियाज की सरपरस्ती का केस है ना असल तो, जो सब पे बन जाए, सबको जो है लटका दो जिन्होंने कौम के साथ ये मजाक किया है। फॉरेंसिक ऑडिट इसीलिए हम मुतालबा करते हैं, इसीलिए हम अपनी पूरी तहरीक लेकर चल रहे हैं और 28 तारीख को इंशाअल्लाह मुल्क की हड़ताल होगी। रहनुमा MKM पाकिस्तान डॉक्टर फारूक सत्तार ने वफाकी हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो वफाकी बजट से सिंध के अवाम को 14 रुपए फी यूनिट का रिलीफ दे। कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान फारूक सत्तार ने कहा कि हुकूमत ने होश के नाखून ना लिए तो कराची में एनार्की और इंतशार फैलेगा। एक साथ तलवार उठाएं, एक नोटिफिकेशन दें कि कराची में आइंदा के लिए तमाम सनतों को बंद किया जाता है। ये सहूलतें बिलखुसूस पंजाब में दी जा रही हैं। तो 60% टैक्स देने वाला शहर 4000 अरब रुपए का रेवेन्यू डायरेक्ट इनडायरेक्ट मुल्क के कौमी ख़जाने में दे, उसे 40 अरब की खैरात दें आप उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। ऐसी आग लगाई है कि अब ये आग सिर्फ तन बदन में और लोगों के दिलों में नहीं रहेगी, अब ये आग कराची की सड़कों पर आएगी, ये शाराए फैसल पर आएगी, ये MA जिना रोड पर आएगी। आज हमारे घर में आग लगी है बेटा, तो कल तुम्हारे घर में आग लगेगी। सिंध के वजीर सईद खानी ने पंजाब हुकूमत की सस्ती बिजली स्कीम को सियासी दिखावा करार दिया है। कहा पंजाब हुकूमत की स्कीम तो 45 अरब रुपए की है और इश्तिहारी मुहिम में लगने वाले अरबों रुपए अलग है। सिंध हुकूमत किसी की अंधी तकलीफ नहीं करेगी। आवाम को 2 महीनों के लिए 2-4 हज़ार रुपये का रिलीफ देने के बजाय मुस्तकिल बुनियादों पर मसले का हल निकाला जाए तो सिंध भी 45 अरब रुपये देने को तैयार है। पंजाब हुकूमत ने अगर पंजाब के शहरियों को 2 महीने के लिए, और वो भी कुछ एक ब्रैकेट है 200 से लेके 500 यूनिट तक जो लोग कंज्यूमर्स हैं जो बिजली इस्तेमाल करते हैं, उनको 14 रुपये पर यूनिट 2 महीने के लिए ये सहूलत उन्होंने दी है। सवाल ये पैदा होता है कि सितंबर के बाद फिर क्या होगा? फिर बिजली की वही कीमत होगी। 45 अरब तो ये है ना, फिर अरबों रुपए के इश्तिहार चल रहे हैं। सिंध हुकूमत ये समझती है कि 2 महीने की रिलीफ जो है वो सिर्फ एक सियासी दिखावा तो हो सकती है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म रिलीफ लोगों के लिए नहीं है। तकलीद करने वाली बात जो है वो अजीब सी आपने कि हम क्यों करें भाई, अंधी तकलीद क्यों करें किसी की? ये हम समझते हैं कि ये नामुनासिब तरीका था। ये 45 अरब रुपए अगर सूबाई हुकूमत को देने थे या सिंध हुकूमत से लेने थे या बलोचिस्तान से या KP से समझते थे पैसे लें,
तो हमसे पैसे लें ज़रूर, हम देने को भी तैयार होंगे, लेकिन अगर शहरियों को मुस्तकिल रिलीफ मिले उसके लिए हम देंगे। आप 2 महीने के लिए नहीं दें? मेरे भाई, अगर आप समझते हैं कि 14 रुपये 10 साल के लिए देना तो सिंध हुकूमत का सारा बजट जाएगा, वफाकी हुकूमत का सारा बजट जाएगा, आपको IMF से पता नहीं कितने पैसे और लेने पड़ेंगे, तब जाके 10 साल के लिए होगा। हम जो बात कह रहे हैं कि भाई जो महंगी बिजली पैदा करने के मंसूबे हैं उनको सिस्टम से निकालें, सस्ती बिजली पैदा करने के जो मंसूबे हैं उसको सिस्टम में डालें, ताकि जो आपकी कॉस्ट है बिजली पैदा करने की वो कम हो ना। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं पंजाब हुकूमत के महकमा वाइल्ड लाइफ ने काले हिरन और तिलौर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि थर्मल टेक्नोलॉजी और AI के इस्तेमाल से बका के खतरे से दो चार जंगली हयात का तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन हो सकेगा। वाइल्ड लाइफ पंजाब के मुताबिक थर्मल टेक्नोलॉजी जानवरों के जिस्म से खारिज होने वाली हरारत से उनका पता लगाती है। महकमा जंगली हयात ने थर्मल ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए इब्तदाई इमेजेस हासिल किए हैं। काले हिरन और तिलौर दोनों ही अपनी बका के खतरात से दो चार हैं। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि पहली बार तमाम जंगली हयात का सर्वे हो रहा है ताकि उनकी तादाद, रिहाइश के मकामात और तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी डेटा हासिल हो सके। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कराची के कारसाज रोड के करीब बेकाबू कार की टक्कर से 3 मोटरसाइकिल सवार शदीद जख्मी हो गए हैं। बात करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ दानियाल सैयद से। दानियाल, क्या पता लगा इस हादसे के बारे में? जी देखिए, बिल्कुल रेस्क्यू जो जरा है उनका कहना है कि कारसाज के करीब ये हादसा पेश आया। अब से कुछ देर कबल गाड़ी की टक्कर से 3 अफराद हैं मोटरसाइकिल पे जो सवार थे, वो शदीद जख्मी हुए हैं, जिन्हें फौरी तौर पर रेस्क्यूदारों ने जन अस्पताल मुंतकिल किया है। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक खातून थी जो गाड़ी में सवार थी और उनसे बेकाबू हुई गाड़ी, जिसके बायस मोटरसाइकिलों से टकरा गई। मुश्तइल जो अवाम थे, करीब में मौजूद अवाम थे, वो मुश्तइल हुए हैं। इस खातून को जो गाड़ी में सवार थी, जिसकी टक्कर के नतीजे में 3 अफराद शदीद जख्मी हुए हैं, उनको शहरियों ने घेर लिया है। पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी मौके पर पहुंची है। शदीद जख्मियों को जन अस्पताल मुंतकिल किया है। पुलिस हुकाम का कहना है कि मजीद वाक़े के हवाले से तफसीलात जो है वो हासिल की जा रही हैं। खातून इस गाड़ी के अंदर मौजूद थी। अच्छा दानियाल, ये बताइएगा जो अफराद जख्मी हुए हैं, क्या वो मोटरसाइकिल सवार अफराद थे, राहगीर थे, वहां से गुजर रहे थे, उनके बारे में कुछ पता चल सका है? जी देखिए, बिल्कुल पुलिस हुकाम के इस हवाले से कहना है कि जो जख्मी हुए हैं 3 अफराद वो मोटरसाइकिलों पर सवार थे और इन खातून की गाड़ी की टक्कर से दीगर और मोटरसाइकिलें भी हैं जो मुतासर हुई हैं, जख्मी हुए हैं अफराद। लेकिन अब तक 3 जख्मियों को जन अस्पताल रवाना किया गया है। पुलिस हुकाम का कहना है कि मजीद जो इस हवाले से तफसीलात हासिल की जा रही हैं। जो खातून है उन्हें शहरियों ने घेर लिया था। पुलिस और रेंजर्स की नफरी भारी मौके पर पहुंची है। इन खवातीन को मुश्तइल अवाम के चुंगल से छुड़ाया गया है और मजीद वाक़े की तहकीकात पुलिस हुकाम कर रहे हैं। दानियाल सैयद। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने सैलाब में फंसे खानदान को बचाने वाले ड्राइवर के लिए इमदाद का ऐलान किया है। अखिल अब्दुल्ला के ड्राइवर ने खातून और बच्चों की ज़िंदगी बचाकर खिदमत खल्क़ की उम्दा मिसाल कायम की। बहादुर एक्सकेवेटर ड्राइवर मुहिबुल्लाह ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में बताया कि वो कार में सवार फैमिली को बचाने के लिए घर से एक्सकेवेटर लेकर आया था। उन्हें कोई खौफ नहीं था, अल्लाह ने मदद की। अखिल अब्दुल्ला के सैलाबी रेले में बहने वाली कार में ड्राइवर, खवातीन और बच्चे सवार थे। सखर में बारिश रुकने के 1 दिन बाद भी नशेबी आबादियों में पानी मौजूद है। सखर की बेनज़ीर कॉलोनी में 2 फुट तक पानी जमा हो गया है। पानी घरों में भी दाखिल हुआ है, जिससे सामान को नुकसान पहुंचा है। बेनज़ीर कॉलोनी के मकीन घरों तक महसूर होकर रह गए हैं। सखर के एक और नशेबी इलाके गोल टिकरी के इलाके से भी बारिश का पानी नहीं निकाला जा सका। इस इलाके के रिहायशी मदरसे में पनाह लेने पर मजबूर हैं। आप देख रहे हैं क्या हाल हो रहा है, पूरी गली डूबी हुई है, घर में भी पानी है, ना गैस है ना बिजली है। पानी इतना है कि जॉब पे जाने वाले हम फिर भी पानी में से निकल के जाते हैं, बच्चे सारे गिर जाते हैं। परसों भी मेरी बेटी गिर गई है, बड़ी मुश्किल से पानी में से निकाला है। कभी मोटरें चलती हैं, कभी बंद हो जाती हैं, ऐसे ही चक्कर रहता है। पानी नहीं निकल रहा है, गले में पानी है, कचरा है, हर चीज है, ना मशीनें चल रही है ना कुछ चल रही है। पानी भरा हुआ है फुल और घरों में चलने के निकलने के लिए रास्ते नहीं है, घर अंदर से सफा डूबे पड़े हैं। बरसात से पहले कई रोज पहले से बुलंद बांग दावे किए जा रहे थे कि हमने सब कुछ इंतजाम कर लिया है, लेकिन यहाँ इंतजाम की कोई सूरत हाल नजर नहीं आ रही। महकमा मौसमियात ने मेयर सखर अरसलान शेख का शहर में 1 दिन में 300 मिलीमीटर बारिश का दावा मुस्तरद कर दिया है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज ने कहा कि सखर में गुज़श्ता 2 दिन के दौरान
सिर्फ 116 मिलीमीटर बारिश हुई है। महकमे मौसमियात का यह भी कहना है कि किसी तालुके के गैर मुस्तनद रेन गेज की बुनियाद पर नहीं कहा जा सकता कि सखर में 300 मिलीमीटर बारिश हुई है। मेयर सखर अरसलान इस्लाम शेख ने आज भी ये मौक़िफ़ दोहराया है कि शहर में पानी का निकास होने में ताख़ीर की वजह एक दिन में 300 मिलीमीटर बारिश होना है। मेयर सखर का यह भी कहना है कि आज सुबह तक शहर के 95% इलाकों से पानी निकाल दिया गया है। जैसा आप सब जानते हैं कि सखर शहर की 77 साल तारीख की सबसे ज्यादा रेनफॉल कल रिकॉर्ड हुई, एक दिन में 292 मिलीमीटर, जो कि अल्टीमेटली 300 मिलीमीटर तक टच की। 2022 की बरसात में बेशक 374 मिलीमीटर बरसात रिकॉर्ड हुई थी, लेकिन वो बरसात 12 दिन के अंदर 374 मिलीमीटर रिकॉर्ड हुई थी। ये इस दफा 292 मिलीमीटर सिंगल डे में बरसात रिकॉर्ड हुई, जो हाईएस्ट रेनफॉल है